सिंदूर के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर होता है, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे निस्त नाबूद हो जाते हैं। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद उनके सभी हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। रऊफ असगर, अबू जिंदाल ऐसे खुखार आतंकवादी जो विश्व की वांटेड लिस्ट में थे, वो सुपुर्दे खाक हो जाते हैं। आतंकवादी रोने लगते हैं। मसूद अजहर कहता है, मैं खुद को नहीं मर गया। ऐसा खौफनाक मंजर हमारी सेनाओं ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखा। वो कांप जाता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ। देश की सेनाओं के साथ हमारा पूरा देश खड़ा है। आज रुद्रपुर के अंदर ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा होने जा रही है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नेता, हमारे अग्रज आदरणीय अजय भट्ट जी हैं। यहाँ से सम्मान यात्रा आदरणीय अजय भट्ट जी के आशीर्वचन के बाद, उनके संबोधन के बाद होगी। मेरा विनम्र निवेदन, हाथ में तिरंगा है, वो तिरंगा जो मान सम्मान का प्रतीक है और भारतीय के लिए देशभक्ति का प्रतीक है। जिस तिरंगे को लेकर वीर सैनिक हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। इस तिरंगा यात्रा में अंत तक एक एक युवा अजय भट्ट जी के नेतृत्व में चलेगा। हम पूरे मान सम्मान के साथ अनुशासित होकर, क्योंकि हम देश की सेनाओं के समर्थन में खड़े हैं, उन सेनाओं के समर्थन में खड़े हैं जो विश्व की सबसे अनुशासित है। और वैसे भी आदरणीय अजय भट्ट जी तो रक्षा राज्य मंत्री रहे। हमारा आज उनके नेतृत्व में शौर्य सम्मान यात्रा होगी। सभी युवा मातृशक्ति यहाँ से इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में, ये यात्रा पूरी आगे होते हुए चमुंडा मंदिर से झील तक जाएगी। हम सब लोग इसके साथ चलेंगे। इस निवेदन के साथ मैं सीधा आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अजय भट्ट जी को इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पे वह हमें संबोधित करें। आदरणीय अजय भट्ट। हमारे बहुत ही कर्मठ जिला अध्यक्ष, आप उनको जानते हैं, श्रीमान कमल जी, और जिन्होंने एक इतिहास बनाया है अपने प्रथम कार्यकाल में। जो चीजों की आवश्यकता थी, जो कभी नहीं हुआ, वो आज होने जा रहा है। खुशी की बात है, उधर से जो सड़क आ रही है, हम आ रहे थे, ये भी पूरी स्वीकृत हो गई है। अरे क्यों? स्वीकृत भी जल्दी, हाँ, झील से श्रीनगर तक, तो वो भी, इसमें भी आप ये जानिएगा कि बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। और बहुत सारी चीजें हैं, इस समय उसका अवसर नहीं है। ऐसा इतिहास बनाने वाले कर्मठ हमारे माननीय विधायक श्रीमान शिव अरोड़ा जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष यहाँ पर है। आप सब जानते हैं, अभी यहाँ पर नवनिर्वाचित हैं मंडल अध्यक्ष जी। हमारे प्रभारी जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे बगल में यहाँ पीछे खड़े हैं श्री राकेश नैनवाल जी, प्रदेश मंत्री के रूप में, पूर्व मेयर के पति और इस समय हमारे अनुसूचित मोर्चे के प्रभारी बगल में खड़े हैं हमारे, आप सब जानते हैं। काफी लोग रहे, सुरेश कोहली जी, उत्तम दत्ता जी भी हमारे बीच में आज आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी बीच में देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव और जो ज्वार होता है उसे रोक नहीं पाए, जबकि मैंने कहा भी था आपको आने की जरूरत नहीं है, अस्वस्थ थे, लेकिन भगवान ने आपको ठीक कर दिया है। आप मंत्री के रूप में यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग उधर भी खड़े हैं, मैं इधर से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। सारे लोग जितने भी मंच पर हैं, हमारे महामंत्री, अध्यक्ष, मजे की बात यह है कितना आनंद आ रहा है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोग आए हैं, हर पंथ के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक पार्टियों ने भी इस समय जो मतभेद रखती थी देश की एकता के लिए, सब जगह इसी तरह से तिरंगे की यात्रा निकाल कर एकता के प्रतीक बन गए हैं सब विपक्षी पार्टियां भी। हम उनको भी बधाई देते हैं। कुछ लोग पृथक से निकाले मोहल्ले गलियों में और कुछ लोग आज शामिल हुए हैं, हम उनको काफी बधाई देते हैं। भाइयों बहनों, एक समय वो था जब हमको कोई पूछता नहीं था विश्व में चाहे कितने आप धनवान हो, बलवान हो,
हमसे कहते थे भारत से आए हो, अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए। आज जब से 2014 में सत्ता संभाली है नरेंद्र मोदी जी ने, इतिहास बदल दिया है। आज संसार की निगाहें भारत की तरफ लगी हुई है। पहले ये होता था खबरदार, हमारे बाउंड्री पर, हमारी जो सीमाएं हैं वहां पर अगर कोई मारा गया, जवान मारा गया, जनता मारी गई, तो सरकार ऐसी थी, कहती थी खबरदार कोई जवान गोली नहीं चलाएगा भारत की तरफ से, क्योंकि मानवाधिकार आयोग है, हमारा जवाब तलब हो जाएगा। आज्ञा मांगते थे, लेकिन आज्ञा 6 महीने साल तक नहीं देते थे। बाद में आज्ञा जाती थी, नहीं स्टॉप करिए, हमारी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए। का बेटा, पोछा लगाने वाली माँ का बेटा, आपने देख लिया है कि गरीब के बेटे ने राष्ट्र को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहा जो मेरे देश के जवानों का, मेरे देश के सैनिकों का, मेरे देश की माताओं बहनों का, मेरे देश के आम जनता का, कोई भी हो, चाहे किसी धर्म किसी जाति का हो, अपमान करेगा, गोली चलाएगा, उसका उत्तर हम गोले से देंगे, और दे के दे दिया। आज देख लिया आपने। इससे पहले उरी की घटना हुई, आपने देखा, उस समय हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करा और उनको हैसियत बता दी वहां पर। चीन में आपने देखा था क्या घटना घटी थी, जो एग्रीमेंट मारकाट नहीं करेंगे आप, उन्होंने हमारे सैनिकों को भालों से और अन्य हथियारों से मार डाला। मुट्ठी भर सैनिकों ने दिखाया जो जोश और खरोश। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको छूट है, जो करना चाहो करो। 5 लाख की सेना पर एक टुकड़ी ने ऐसा कहर ढाया कि संसार ने देखा कि भारत ने छक्के छुड़ा दिए थे चीन के भी, आप सब जानते हैं। और आपने देखा, हम केरल में थे उस समय, आप भी कोई उस समय हो सकता कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिव जी भी आए हों, अन्य लोग आए हों। मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान ने अच्छा काम नहीं किया, आतंकवादियों ने अच्छा काम नहीं किया, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे मन में भी विचार आया, जो मर गए इतने पैरामिलिट्री के फोर्सेस के हमारे मित्र, हमारे जवान, अब क्या होगा। भाइयों बहनों, मुश्किल से 10 या 12 दिन में स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई थी, नेस्त नाबूद करके, उसमें हमारी बहनें भी पायलट थी, और दुनिया को दिखा दिया जब देवी चंडी दुर्गा के रूप में माताएं अवतार लेती हैं, वो पाकिस्तान के लिए कालिका बन के जाती हैं और खत्म करके आती है आतंकवाद को। आज भी वही हुआ है, आज भी वही हुआ है। तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा नाम क्या है, कहा उड़ा दो। हमारी बहनों को सिंदूर से विरत किया, उनका सिंदूर मिटाया और उनको वैधव्य का जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ है। जिस जवान की पत्नी ने, जिस बहन ने, जिस व्यवसायी की बहन ने, जिस स्टूडेंट की पत्नी ने अपने सामने अपने पति को मरते देखा हो, वो चिल्ला रहा हो, वो रोती रही छोड़ दो, नहीं छोड़ा हो। भाइयों बहनों, कितना बड़ा अत्याचार है। मोदी जी ने कहा था बहुत अन्याय हुआ है, शांत रहे, मिट्टी में मिला देंगे आतंकवाद को, और मिट्टी में मिला दिया। अभी शिव जी ने बता दिया कितने बड़े बड़े लोगों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान हिल गया और उसने वार चालू किया। हमने वार चालू नहीं किया, ये समझना चाहिए। हम तो आतंकवादियों के खिलाफ लड़े, आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त किया आपके अंदर। हम आए भी नहीं, यहाँ बैठे बैठे हमारे पास ऐसे हथियार है, उससे हमने खत्म किया आपके अंदर। आपने तो विस्तार करने की कोशिश की, हमारे वहाँ के लोगों को मारा। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवादियों ने खत्म। और जम्मू कश्मीर में हम उस समय चुप रहे क्योंकि सत्ता में कोई और बैठे थे। आज जैसे ही मोदी जी आए, कहा था कि जो आका है उनको भी मिट्टी में मिला देंगे और आतंकवाद को देंगे। आपने देखा होगा, आज मिट्टी में मिला दिया। दुनिया एक हो गई, देश एक हो गया, और दुनिया के सारे देशों ने कहा मोदी जी ने जो किया, भारत ने जो किया, वहां के सैनिकों ने जो किया, जो पराक्रम दिखाया, हम सब भारत के साथ हैं। इतिहास बदल गया भाइयों बहन। आज हम वो कमजोर नहीं है जो सन 62 था। आज नरेंद्र जी की सरकार है, मोदी जी की, और आज हमारे
उत्साह से लबालब भरे सैनिक हैं। इसलिए आज पूरी जनता, भारत की जनता, दुनिया की जनता इसी तरह से हमारे साथ खड़ी हो गई है। हमारी जनता ने तो तिरंगा यात्रा निकालकर हमारी सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया है, हमारी सेना को बधाई दी है, हमारी सेना के लिए कहा आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है, आप देश को आतंकवाद से मुक्त करा रहे हो, हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमको भी झेलना पड़ा तो हमें परवाह नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, ये वैसी यात्रा नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यात्रा पूरी जहां तक निकलनी है वहां हम चलेंगे और हम अपनी भावनाओं को अपने नारों के प्रति, अपने नारों के द्वारा व्यक्त करेंगे। हम कोई अभद्र नारे नहीं लगाते हैं, हम गलत बात नहीं कहते हैं। भारत माता की जय, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे सैनिक जिंदाबाद, जो नारे हैं वो नारे ही आप लगाएंगे, कोई इतर नारे हम नहीं लगाएंगे। बहुत धन्यवाद। आज हम संकल्प लेंगे कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के मोदी जी के संकल्प के साथ हैं और एक दिन हम भारत से तो आतंकवाद को मिटाएंगे और दुनिया से भी मिटाने में लीड अगर कोई लेगा, नेतृत्व तो भारत ने ली है। आज दुनिया हमारे साथ आ गई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे